STV न्यूज़, आवाज़ बुलंदियों तक। बहलगंज का पटना चौराहा है। ये सामने से जो भी वाहन आ रहे हैं गोरखपुर रोड से आ रहे हैं, और यहाँ पे सामने से जो भी वाहन आ रहे हैं देवरिया से आ रहे हैं। और ये जो सामने वाहन आ रहे हैं ये दोहरी घाट की तरफ से आ रहे हैं। और यहाँ पे जय सर, ये गोल घर चौराहा है सर। और इस समय विद्यालय छूटने का टाइम होता है, करीब 2:30-3 बज रहा है ये। और सर ये कचहरी चौक की तरफ से आने वाला चौराहा सर, तीसरी लाइन लगातार चल रही है। और सर ये रास्ता भी करीब खाली है। और सर ये विश्वविद्यालय की तरफ से आने वाला चौराहा है सर ये। और सर ये गणेश मिष्ठान के सामने का जगह है सर, ये भी अच्छा चल रहा है। और जो सर काली मंदिर की तरफ से आ रहा रास्ता सर, वो भी बाएँ लाइन आप देख सकते हैं सर, किनारे एकदम को लगातार चल रही है। और करीब 50-100 गाड़ियाँ हैं। तो सर करीब गणेश चौक भी सर अच्छा चल रहा है, आप देख सकते हैं सर। जाम की समस्या को लेकर किस तरह से पहल की जा रही है? देखिए, जनपद गोरखपुर में पब्लिक के आवागमन और ट्रैफिक को और सुगम बनाने हेतु हमारे और डीएम साहब द्वारा और बाकी सभी विभागों द्वारा विगत कुछ दिनों से एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत हमारे द्वारा बढ़लगंज, सहजनवा, नौसड़ और शहरी क्षेत्रों का भ्रमण किया गया है। ये जाम पिछले कुछ दिनों से, या ये जो ट्रैफिक का जो इशू कुछ दिनों से त्यौहार और शादियों का सीज़न होने की वजह से सड़क पर जो वॉल्यूम बढ़ा है उस कारण से भी है, और कुछ स्ट्रक्चरल इश्यूज भी हैं जिनको ठीक करने के साथ साथ ये समस्या से निदान हो जाएगा। बढ़लगंज में जो ट्रैफिक का इशू आ रहा है उसमें हमारे अधिकारियों और मऊ से जो अधिकारी हैं उनके मध्य वार्ता भी हुई है। वहाँ जनप्रतिनिधियों से भी सुझाव लिए गए हैं। वहाँ पर पुलिस फोर्स और ट्रैफिक पुलिस की भी संख्या बढ़ाई गई है। इसके साथ साथ जो हमारे मालवाहक जो ट्रक्स हैं उनको भी नो एंट्री का एक टाइम स्लॉट दिया जाएगा। रात्रि के समय पे उनको अलाउ किया जाएगा, दिन के समय पे कुछ समय के लिए प्रतिबंधित रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त जो जहां पर देवरिया के लिए टर्न है और मऊ में आजमगढ़ के लिए टर्न है उसका कैसे चौड़ीकरण हो, उसमें क्या क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस लाई जाएं, उसके लिए भी निर्देशित किया गया। बहुत जल्द वो भी आ जाएंगे। और इसके अतिरिक्त जो कस्बे में हमारा जो ब्लैक टॉप रोड है उसको क्लियर रखने के लिए, अतिक्रमण मुक्त रखने के लिए एनफोर्समेंट की कार्रवाई वहाँ के पुलिस और वहाँ के जो बाकी हमारे सिविक अथॉरिटीज़ हैं उनके द्वारा किस तरह से किया जाए, इसका एक बृहद प्लान बनाया गया है, जिसको कि आज से ही लागू किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सहजनवा में आज हमारे और डीएम साहब द्वारा विजिट किया गया। वहाँ पर जो सहजनवा कस्बे में जाने वाला जो कट है वो कट खुला होने की वजह से चारों तरफ का ट्रैफिक वहाँ पर आकर के वहाँ पर इश्यूज आ रहे थे, कुछ एक्सीडेंट्स भी हो रहे थे। तो NH द्वारा उस कट को बंद किया गया है, वैसे ही बंद होना चाहिए। और जो बड़े वाहनों का जो मूवमेंट है वो आगे से यू टर्न और लखनऊ साइड पे जो अंडरपास है वहाँ से यू टर्न के माध्यम से किया गया है। आज वहाँ पर ये चीज़ लागू की गई थी, जिस कारण से ट्रैफिक सुचारू रूप से चल रहा है। इसी तरह नौसड़ चौराहे पर भी कुछ स्ट्रक्चर्स जो पुराने बने हुए हैं जिनका आज की डेट में कोई भी उपयोग नहीं है, उन स्ट्रक्चर्स को भी PWD के माध्यम से हटाया जा रहा है, ताकि वहाँ पर जो व्हीकल है, जो हमारा वाहन है, उसकी मूवमेंट में उसको और स्पेस मिले और ज़्यादा वाहन एक समय पर वहाँ से पास कर सकें। इन सभी जगह पर पुलिस फोर्स की भी डिप्लॉयमेंट बढ़ाई जा रही है। सिटी क्षेत्र में विभिन्न चौराहों पर डिप्लॉयमेंट भी बढ़ाया जा रहा है। उसका जो चौड़ीकरण करके और स्पेस बढ़ाई जानी है उसका भी कार्रवाई की जा रही है। और लगातार जो हमारा ITMS है वहाँ भी आज हमारे द्वारा विजिट किया गया और ITMS में भी
ये इंस्ट्रक्ट किया गया है कि जहाँ पर भी ट्रैफिक का वॉल्यूम ज़्यादा लग रहा है तत्काल वहाँ के स्थानीय चौकी प्रभारी, वहाँ के थाना प्रभारी और ट्रैफिक के जो लगे हुए हमारे पर्सनल हैं उनको सूचित करें ताकि जल्दी से जल्दी कंजेशन इसको निकाला जा सके। इन सभी प्रयासों से हमारी पूरी आशा है, विश्वास है कि आने वाले दिनों में हम लोग बहुत सुगमता से इस ट्रैफिक को सुचारू रूप से चला रखेंगे। आपसे माध्यम से सभी लोगों से मेरा यही अनुरोध है कि जो ब्लैक टॉप रोड होती है उसके ऊपर किसी प्रकार का भी अतिक्रमण ना करें, कोई भी सामान अपनी दुकानों से आगे बढ़ा करके ना लगाएं। जो फुटपाथ है वो लोगों के पैदल चलने के लिए है, कृपया उसको पैदल यात्रियों के लिए ही खाली रखें ताकि वो रोड पे ना चले और उसमें ट्रैफिक के इश्यूज ना आए। और दूसरा, जो ट्रांसपोर्टर्स हैं या जो मैकेनिक्स हैं उनकी भी कुछ गाड़ियां रोड पर खड़ी रहती हैं, इसके बारे में भी एनफोर्समेंट के बारे में सख्त निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी ऐसी गाड़ियां रोड पर ना खड़ी रहें और यदि ये गाड़ियां फिर भी खड़ी मिलती हैं तो उनको सीज करना, उनको टो अवे करना और उनके ऊपर जुर्माना लगाते हुए चालान करने के भी निर्देश दिए गए हैं। आपके माध्यम से मैं सभी का सहयोग चाहूँगा कि अपने शहर के ट्रैफिक को और अच्छा करने के लिए आप सभी हमारा सहयोग करें और इसको आने वाले दिनों में हम एक अच्छा मॉडल, जैसे कि यहाँ पर ट्रैफिक पहले से बहुत अच्छा सुधार हुआ है और इसको अच्छा सुधार करने के लिए हम लोग सभी लोग इसमें प्रयास करें। धन्यवाद। STV न्यूज़, आवाज़ बुलंदियों तक। गोरखपुर के थाना गुलरिया क्षेत्र में 8 तारीख को डुमरी नंबर 1, जिसको कि चंबल घाटी एरिया भी बोला जाता है, वहाँ पे एक सुनार जिसका नाम कि राजेश गुप्ता है, वो 6:30 बजे के आसपास अपनी दुकान बंद करके अपने घर की तरफ जा रहे थे। रास्ते में उनका पीछा करते हुए मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों के द्वारा उनको रास्ते में रोका गया, उनको असला दिखाया गया, जिसको देखते ही वो अपना मोटरसाइकिल छोड़ के वहाँ से अपने बचाव के लिए भागे। ये लोग उनका मोटरसाइकिल और उसमें जो डिग्गी में सामान था उसको लूट कर ले गए। मोटरसाइकिल को आगे जा कर के उनके द्वारा छोड़ दिया गया और डिग्गी में जो सामान था उसको तोड़ के वो लोग ले गए। घटना की जानकारी होते ही तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण मेरे द्वारा और बाकी अधिकारियों द्वारा किया गया था। क्योंकि घटना की शुरुआत जहाँ से हुई थी, जहाँ उनकी दुकान है, वहीं से ही सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से वहाँ की फुटेजेस दिखी गई, बैक एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस देखे गए। इसमें जो पूर्व के अपराधी थे उनकी भी गतिविधियों के बारे में जानकारी की गई। इस घटना का आज सफल अनावरण हुआ है। इसमें घटना कारित करने वाले 2 अभियुक्त पवन साहनी और उसका जो साथी है लक्ष्मण, वो अरेस्ट हुए हैं। इनके द्वारा ये घटना की गई थी। घटना में लूटा हुआ 100% सामान, 100% जो सामान जो लूटा गया था, जिसमें कि आभूषण और कुछ अन्य सामान था, और जो उनका लॉकर है, जो सेफ है, उसकी चाबियां थी, वो सभी रिकवर हुई हैं। इसके साथ साथ जो असले का इस्तेमाल किया गया था वो रिकवर हुआ है। उस समय पर जो इनके द्वारा कपड़े पहने गए थे और अन्य चीज़ें जो इस घटना को इन अपराधियों के साथ कनेक्ट करती हैं, वो सारी चीज़ें बरामद हुई हैं। विगत वर्ष भी इनके द्वारा एक गैस एजेंसी में लूट की गई थी, जिसके बाद इनके ऊपर मुकदमा लिख के इनको अरेस्ट करके जेल भेजा गया था। इस गैंग के ऊपर गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई की गई थी, जिसमें ये अभियुक्त गैंगस्टर एक्ट में भी जेल में निरुद्ध थे। कुछ दिन पूर्व ही ये जेल से छूट करके आए हैं और फिर ये किसी अन्य राज्य में जाकर काम करने लगे थे और यहाँ पे आने के बाद इनके द्वारा इस घटना को कारित किया गया है। इस घटना का सफल अनावरण करने के लिए और 100% रिकवरी करने के लिए इस पूरी टीम को 25,000 रुपये का नगद पुरस्कार घोषित किया।